नमस्कार दोस्तों, PSSM ब्लेसिंग्स परिवार वडोदरा से मैं मीशा गुप्ता जेजी नाइट द्वारा चैनल्ड पुस्तक रामथा द वाइट बुक के ऑडियो नंबर 23 में आप सबका स्वागत करती हूँ। रामथा आगे बताते हुए कहते हैं, मैं आपको एक ऐसे तल के विषय में बताऊंगा जिसे यदि आप कभी देखेंगे तो आपको बहुत दुख होगा। यह कई इकाइयों का एक तल है जो चेतना के पहले और दूसरे स्तर पर व्यक्त हो रही है। यह एक मैदान की तरह है, एक समतल स्थान है। और आपको वहां क्या मिलेगा? आपको पर्वत और नदियां, घास और वनस्पति और आकाश उनके प्रकाश स्वरूप में नहीं मिलेंगे। आपको अरबों आत्माएं उनके प्रकाश अवतार में अनंत पंक्तियों में पड़ी मिलेंगी। वे वहां नींद में पड़ी हुई हैं और इस भ्रम में जी रही हैं कि वे मर चुकी हैं, क्योंकि उनका दृढ़ विश्वास है कि कब्र से परे जीवन का अस्तित्व नहीं है। भले ही उनका विचार अभी भी जीवित है और अपनी ऊर्जा में चुंबकीय और बाध्यकारी और अस्थिर है। वह सोचती हैं कि उनकी मृत्यु हो चुकी है, जबकि वह वास्तव में अभी भी जीवित हैं। याद रखें, हम जिस बात पर भी दृढ़ता से विश्वास करेंगे, हम स्वयं को आश्वस्त करेंगे कि वह सत्य है, और जिसे हम सत्य के रूप में जानते हैं वह स्वयं वास्तविकता में परिवर्तित हो जाएगा। हमारी रचनात्मकता और हमारी इच्छाएं इतनी शक्तिशाली हैं। वहां उपस्थित कई इकाइयों को सिखाया गया था कि जब उनकी मृत्यु होगी तो वे तब तक मृत रहेंगे जब तक कोई मसीहा उनके लिए नहीं लौटता, और भय और दिव्य प्रेम से अलग होने की भावना के कारण उन्होंने इस शिक्षा को सत्य के रूप में स्वीकार कर लिया। इस प्रकार अपनी मृत्यु से पहले अंतिम क्षणों में उन्हें विश्वास था कि वे पुनरुत्थान की प्रतीक्षा करने के लिए एक स्थान पर जाएंगे। तो उस तल पर आत्माओं की पंक्तियां और कतारें हैं जो किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा पुनर्जीवित होने की प्रतीक्षा कर रही हैं जिसके बारे में उनका मानना है कि वे उनसे अधिक भव्य हैं। यद्यपि हमने उन्हें जागृत करने का प्रयास किया है, और कुछ ऐसे भी हैं जो जागे और उठे हैं। अधिकांश को यह भी सिखाया गया था कि किसी प्रकार का शैतान प्रकट होगा और उन्हें उठाने के लिए उकसाने का प्रयत्न करेगा। इस प्रकार वे इसे भी सत्य जानते हैं। इसलिए चाहे कोई भी उन्हें जगाने का प्रयास करे, वे जागने से मना कर देते हैं, और उन्हें यह एहसास होने में हजारों वर्ष लग सकते हैं कि वे जीवित हैं और अब अपनी नींद से जाग गए हैं। यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण शिक्षा है। यह एकमात्र दर्दनाक स्थान है, वह तल जहाँ इकाइयों ने ऐसी समझ को पूर्ण ज्ञान मानकर विश्वास किया है, और जहाँ तक आप देख सकते हैं आपके भाई हैं जो नींद में पड़े हुए हैं। हर दूसरा तल एक भव्य जीवन है। तभी छात्र उनसे पूछता है, रामथा, क्या जिन लोगों की मृत्यु हो गई है उन्हें देखना या उनसे संवाद करना संभव है? तो रामथा कहते हैं, क्या आप अपनी माँ को देखना चाहते हैं? छात्र सिर हिलाता है और कहता है, हाँ, मैं उन्हें देखने के लिए बहुत अधिक उत्सुक हूँ। इस पर रामथा कहते हैं, ऐसा ही होगा। हम देखेंगे कि क्या वह इस बात से सहमत है, और यदि हाँ, तो हम आपके लिए उन्हें देखने के लिए एक समय की व्यवस्था करेंगे। किंतु यह तब होगा जब आपको इसकी कम से कम उम्मीद होगी। इसलिए आपको पता चल जाएगा कि आपने इसकी केवल कल्पना नहीं की थी। अब आपको अपनी माँ को प्रकाश के रूप में देखने का कारण जानना होगा। इसका कारण यह नहीं है कि वह आपसे महान है। प्रकाश वह उज्जवल गति है जिस पर उनका मूल तत्व कंपन करता है। यह वह गति है जो उन्हें प्रकाशित करती है। फिर भी आपके पास भी वही चीज है। जब आप इकाई का प्रकाश देखते हैं
तो यह केवल इसलिए होता है क्योंकि वह अधिक कंपन में है और निचले तल के साथ बातचीत कर रही होती है। पांचवें तल से बहुत सारी आत्माएं हैं जो इसी दर्शक गण में एकत्रित हैं, क्योंकि वे ऐसी आत्माएं हैं जो इस ऐसे दर्शक गण का हिस्सा हैं जिनसे वे प्रेम करती हैं। वे चमचमाती रोशनी हैं जिन्हें आप अपनी आंख के किनारे से देख सकते हैं। यदि आप उन्हें सीधे अपनी आंख के उस हिस्से से देखें जो मुख्य रूप से शंकु से बना है, तो आप उन्हें नहीं देख पाएंगे, फिर भी वे यहाँ हैं। क्या आपको समझ आया? छात्र: हाँ, बहुत कुछ, धन्यवाद। राम था: बहुत अच्छा, एक अच्छी बात है जानने के लिए। कभी किसी की बात पर विश्वास मत करो, कभी नहीं। यह अपने आप को उस चीज के प्रति आश्वस्त करना है जिसे आपको अभी तक अनुभव के माध्यम से जानना और समझना बाकी है। और विश्वास बहुत खतरनाक है, क्योंकि विश्वास में आप अपना जीवन, अपना दृष्टिकोण और अपना भरोसा किसी ऐसी चीज पर रख रहे हैं जिसने स्वयं को आपके अस्तित्व के भीतर सत्य के रूप में स्थापित नहीं किया है, जो आपको बहुत असुरक्षित बना देता है। और उस असुरक्षा की स्थिति में आपको धोखा दिया जा सकता है, शापित किया जा सकता है और आप अपना जीवन खो सकते हैं। यह सब बस एक विश्वास के कारण। जो कुछ भी आप जानना चाहते हैं उसे जानें, और आप ऐसा केवल अपनी समझ के लिए पूछकर और फिर अपने भीतर की भावनाओं को सुनकर कर सकते हैं। हमेशा अपनी भावनाओं की बुद्धिमत्ता पर भरोसा रखें, कभी भी उनके विरुद्ध न जाएं और ना अपने ऊपर ऐसा विश्वास थोपने का प्रयास करें जो आपको भीतर से अच्छा ना लगे। दूसरी बात, हत्यारों और कातिलों के प्रति दया रखना सीखें, क्योंकि उनमें भावनाओं का भयानक प्रवाह होता है जिससे उन्हें तब निपटना होता है जब उनकी विजय पूरी होती है, और इनमें अक्सर सहस्त्राब्दियों का समय लग जाता है। मारे गए व्यक्ति का अगले ही पल शव होता है, परंतु कातिल कभी नहीं भूलता। वह दुख और ग्लानि के चक्र में फंस जाता है। छात्र: जब कोई इस सांसारिक जीवन को छोड़कर चला जाता है तो वह अपने जीवन का आंकलन करने और यह निर्णय लेने के लिए कहाँ जाता है कि वह अपने अगले जीवन में क्या करेगा? फ्रेंड्स, इस प्रश्न का उत्तर हम जानेंगे अगली कड़ी में। धन्यवाद।